ठीक है। अच्छा, कौन सा पानी जो है वो आप इससे वुजू कर सकते हो, जो तहूर है, ताहिर है पानी जो, वो कौन सा पानी जी मैं ऐसा है जो बोलूँ सर नजिस है? आंसर। जो नजिस है उससे आप वुजू नहीं कर सकते, तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है। तो मान लो आप कहीं पे जा रहे हो और सर मैं बोलूँ सर आंसर। एक कोई पॉन्ड है और उसमें कुछ, कोई नदी है और उसके अंदर कुछ गलाजत, कोई भी तरह की गलाजत जो जो नापाक है, वो उसके अंदर हो जाती है, तो क्या आप उस पानी से वुजू कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। जी सर, जी सर, उसकी कुछ कंडीशन क्योंकि होती सर है। बहता तो पानी उसके पाक होता है। उसके कुछ बहता हुआ पानी पाक होता है, पहले तो नदी की ये बेहतर बात बन। है। अगर ठीक अगर है। कुएं में कहीं कुछ पौंड गिर की गया बात हो है। रही है यहाँ पे, पौंड हाँ, में बहता पौंड की थोड़ी ना है बात हो रही पानी। है। पौंड की बात में सर ये है कि उसका कुछ कंडीशंस हैं कि उसमें से कितना डोल पानी निकाला जाए तब वो जाके पाक हो। चलो आज ये चीज आपकी क्लियर कर देते हैं इंशाल्लाह, तो आपकी आपको प्रॉब्लम ना हो इसकी, सीधा सीधा ये है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना है कौन सा पानी जो है वो पाक है। अगर उससे पानी का कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज हो रही है तो नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते हैं। माशाल्लाह, एकदम सही है। ठीक है। इन्होंने बता दिया, इनको पता था। ठीक है, मैं आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ कि रेन जो है बारिश का पानी है, स्प्रिंग वॉट स्प्रिंग नदी का पानी है, किसी मतलब कोई भी जगह पे पानी है, जो नेचुरल पानी है, वो सारे पाक हैं। जी, जी। उन लोगों सर साहबियों ने आसमान से सवाल पूछा था। बरसते हुए पानी और हाँ। नदी नाले चश्मे और कुओं तालाब और दरिया के पानी से वुजू और गुस्ल करना दुरुस्त है। हाँ, दरिया के पानी क्योंकि समुद्र का पानी जो नमकीन होता है, तो साहब ने मौसम से सवाल पूछा था क्या हम दरिया के पानी से वुजू कर सकते हैं, तो अब मौसम ने उसका आंसर दिया कि हाँ, तुम वुजू भी कर सकते हो, जो चीज में मर जाए वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। यानी समंदर के जो जानवर जो हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। तो समंदर का पानी, कोई भी जो नेचुरल वाटर है, वो सारे हलाल है, मतलब उनसे आप कर सकते हो। कोई भी पानी जो रॉक से आ रहा है या आइस से आ रहा है, ड्रॉपलेट से आ रहा है, वो भी हलाल है, उससे भी आप वुजू कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कोई भी कौन सा पानी जो ताहिर वाटर जो होगा, जो पानी साफ होगा, वो नजिस कैसे हो जाएगा? कोई भी पानी है, कोई भी चीज ऐड करने से अगर उसका कलर या फिर उसका टेस्ट या फिर उसकी स्मेल, इन ये तीनों चीजें, इन तीनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है, चेंज हो जाती है, तो फिर वो पानी जो है आपके लिए जायज नहीं है कि आप उससे वुजू करें। ठीक है। इसके अंदर एक्सेप्शन किसकी है? इसके अंदर एक्सेप्शन उस चीजों की है जो चीज हम यूज करते हैं, जैसे सोप हो गया, जैसे उसके अंदर आपने सोप डाल दिया, उसका कलर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन है। उसके अंदर रोज डाल दिया, पोटैश डाल दिया, वो शरबत बेरी के डाल दिया पत्ते था। डाल दिए, ये सब चीजें डाल दी, ये एक्सेप्ट, ये अलाउड है। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल रेंज में है। इसके अलावा अगर किसी भी चीज से कोई भी पानी है और उसकी इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज होती है, ठीक है, तो फिर वो पानी जो है वुजू के लिए अलाउड सही नहीं नहीं। होगा वो। समझ में आ गए? अब फिर सर मैं आपसे, हाँ, अब आप सर से ये मैं तो सवाल ज्यादातर। पूछूंगा। हम्म। जी सर। हाँ हाँ, पूछो, आप बोलो बोलो, क्या बोल रहे सर ज्यादातर तो मतलब जो पानी होगा वो तो फिर ऐसे इस तरह से चेंज हो जाएगा ना, तो फिर कैसे? समझ में नहीं आई सर बात। हो? नहीं नहीं, यानी सर मान लो। जिस पानी में कोई पाक चीज पड़ गई और पानी के रंग मजा या बू में कुछ फर्क आ गया, लेकिन वह चीज पानी में पकाई नहीं गई। न हम्म। पानी के पहले न पानी के पहले होने में कुछ फर्क आया आया हम्म। जैसे हम्म। कि बहते हुए पानी में कुछ रेत मिली हुई है, या पानी हम्म। में अ, जाफरान पड़ गया, हम्म। और इसका बहुत खफीफ सा रंग आ गया, या साबुन पड़ गया, या इसी हम्म। तरह की कोई चीज पड़ गई, तो इन सब सूरत में ऐसे पानी से वुजू गुसल करना दुरुस्त है। समझ गए नहीं समझे? सर सर समझ तो गया, पर मुझे तो लग रहा है अभी कि कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज तो होगा कुछ ना कुछ। अगर नहीं, पानी अगर बहुत ज्यादा है,
पानी बहुत बड़ा तालाब है और उसके अंदर अगर कुछ छोटी सी गलाजत पड़ जाए और उस पानी से आपने देखा गलाजत पड़ी है, लेकिन उस गलाजत के पड़ने के बाद भी उसका कलर, उसका टेस्ट और उसका कलर और उसका टेस्ट और तीसरी चीज क्या थी? बू, कलर, सर उसकी टेस्ट बू और बू उसकी बू उसकी तरंग स्मेल, है और तरंग उसकी स्मेल स्मेल जो स्मेल है, ये तीनों चीज में से कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, वो सेम वैसी है, तो वो आपके लिए पाक है। उसमें एक्सेप्शन है सर। सिंपल। जी, पूछिए उसमें ये पूछिए। है, अगर हमने रोज पेटल्स उसमें डाले, अगर वो पानी रोज वाटर बन जाता है तो हम नहीं कर सकते उससे। अगर वो रोज वाटर या रोज वाटर, पोटैश, सोप, ये सारी चीजें सेपरेट हैं। ये चीजें से आप डाल एक्सेप्शन के बताएं सर नहीं है। एक्सेप्शंस हैं। ये चीजें आप, मैंने बोला था, ये चीजें एक्सेप्शंस हैं और इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि साबुन डालने से भी चेंज हो जाता है, लेकिन क्योंकि साबुन जो है वो हराम नहीं है, तो वो चीज अगर पड़ जाए तो कोई नहीं। अगर कोई नाजायज उसके अंदर पड़ जाए और उससे वो चीज चेंज, सर नाजायज पड़ने के बेसिक बाद भी चीज प्रिंसिपल, चेंज नहीं हो रही। हाँ हम्म। सर बेसिक प्रिंसिपल तो समझ आ गया क्या है, बट ना ये जो प्रैक्टिकल जो हो रहा है ना सर सामने, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। कल मेरा आप पूछे अरे सिमरन, कोई आप बात नहीं पूछे, सर, कुछ पूछ आगे लीजिए आप। करते हैं। जैसे सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे आप मेरी आवाज आ रही सर, आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया ना? अब मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपको हाँ और सर क्लियर हो बेसिक जाएगा। समझ आ गया। बेसिक समझ में आ गया ना? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। आप जी सर। मस्जिद में गए, ठीक है। अब आप मस्जिद में गए, मैंने खुद देखा मस्जिद के अंदर, मस्जिद में ना बहुत सी मस्जिद ऐसी इसके अंदर हौज होता है, ठीक जी है। सर। माशाल्लाह। अब उस हौज में सफाई नहीं होती। जब उस हौज में सफाई नहीं होती तो उसमें काई जम जाती है। अब आप जी देखते सर। हैं कि उसमें काई जम जाती है, तो फिर उस मस्जिद, पानी तो चेंज कर रहे हैं, नहीं, काई की वजह से पानी जो है वो हरा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जी तो सर। पानी का कलर सर चेंज हुआ नहीं बज़ाहिर। हुआ? हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ ना सर। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं अगर इन केस में अगर पानी का कलर चेंज हो गया तो? तो भी सर उससे कर फिर, सकते हैं क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। हम्म। सर फिर कैसे होगा मामला? फिर तो वो कलर चेंज हो गया ना उसका। अब इख्तलाफ हो गया ना इसके अंदर। जी दोनों सर। चीजें हैं, दो राय हो सकती है इसके क्योंकि वो अंदर। प्योर इख्तलाफ, एलिमेंट बनाता है, इसलिए उससे कर सकते हैं। इख्तलाफ सर हो सकता है इसके अंदर। और काय की आपको वजह से ये, कलर कब चेंज होता है हौज का? हौज में अगर सिर्फ काई हम तो लेते काई, हैं पानी, हाँ हाँ काय सर यही काय की वाली वजह बात से कहने कलर वाला बगल था। में चेंज नहीं उसका होता है। शेड पड़ता है। और फिर इस शेड तरीके होता है से बिल्कुल सर नहीं उसका। होता। बिल्कुल। आप जब जी हम जी। अपने चुल्लू में लेंगे वो पानी सफेद ही सर तो नजर हाँ, मेरी ये आएगा बात आपको। यही बात सुनो नहीं ना। कर रही थी, जब वो चुल्लू तो में हम आप सही पानी सफेद ही कह रही होगा। हैं, लेते हैं बिल्कुल सही। तो वो सफेद ठीक है होता है। माशाल्लाह। यही बात मैं हाँ, बता रही थी आपको हाँ, कि चुल्लू में जब हम पानी लेते हैं तो वो सफेद होता है। वो तो काई हाँ, का शेड होता है। वो ठीक है। कलर मैं थोड़ी ना चेंज आपको अगर होता है कोई। पूरा मसला मैं अगर पढ़ के आपका सुनाऊं कलर तो चेंज हो छोटा गया, सा है। तो अगर कलर चेंज हो गया है और टेस्ट चेंज हो गया है तो अलाउड नहीं है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ, टेस्ट चेंज नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो फिर अलाउड है, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, उसे सर पौंड तो में बाकी, जैसे मछलियां भी हाँ, होती हैं सर, पौंड में मछलियां भी मछलियां भी होती हैं होती हैं। सर, हाँ मैं यही कहने वाला मछलियां था भी अभी। होती हैं, तब भी हाँ, नहीं, तब भी कर सकते हैं। ठीक है। तब भी होता है सर। आपको क्लियर है ना चीजें? तो ऐसी ऐसी चीजें जी आएंगी सर आपके पास, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? इंशाल्लाह तो सर। चलो ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। इसको अगर मैं जी पढ़ सर। के सुनाऊं तो 3-4 लाइन है सिर्फ। हाँ, ये ये पूरे हौज का ही है सर। ये ना सब, जिसको भी डिफिकल्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब किसी ने, भाई, किसी ने गलाजत कर दी किसी पानी के अंदर और पानी फिर भी साफ है। मैं तो ऐसे भी देखा लोगों को कि अगर आप बाल्टी में वुजू कर रहे हैं, तो मैं मुझे फिक नहीं मालूम था, तो उस वक्त में मैंने एक बाल्टी के अंदर हाथ डाल के वुजू करा। तो फिर मेरा जो कजन था उसने उससे मना कर दिया, कह रहा कि क्योंकि तुमने उसके अंदर हाथ डाल दिया है, तो इसलिए हम फिर इसमें से वुजू नहीं कर सकते, क्योंकि पानी अब खराब हो गया, नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसको, ऐसे ही मुझे मालूम नहीं था, मैंने उससे कहा कि हौज में भी तो सब लोग एक साथ ही करते हैं, सब लोग एक साथ हाथ डालते हैं, तो मस्जिद का हौज होता है वो तो सही हो जाता जी सर। है ना? तो फिर मैंने मेरी समझ में जी जो आया जी। मैंने वो बोल दिया। कह रहे नहीं नहीं, हम वुजू नहीं करेंगे। फिर पानी फेंक के उन्होंने नया पानी लिया, तो फिर उससे वुजू करा। तो ये चीज आपको मिलती है, वो बेसिक प्रिंसिपल अगर मालूम है तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक असल है में ना? ये इंशाल्लाह फिकी सर। मसाइल हैं। हाँ, फिकी मसाइल है, फिक है, फिक बेसिक में आपको है, याद होना फिकी चाहिए। मसाइल में इख्तलाफ हाँ, होता है।
इख्तलाफ हमेशा होता है, लेकिन तीन चीज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूछने की जरूरत नहीं, ये कलर, पाक है टेस्ट नापाक एंड है, पाक है स्मेल। नापाक। कलर, टेस्ट एंड स्मेल, बस तीन चीजें आप याद रखें। तो इसी की बेसिस के ऊपर आपको उलमा राय देंगे अपनी। ठीक है। अच्छा ठीक है। अगर वो कुरान की आयत है सूरह निसा की 43, कि अगर आप सफर पे हैं या फिर आपने किसी औरत को छुआ है तो ठीक है, और अगर पानी ना मिले तो फिर आप क्या करो, फिर अल्लाह ताला आपके लिए गफूर रहीम है। ये जो आयत थी ये तयम्मुम के लिए आई थी। तो इंशाल्लाह हम आगे जी तयम्मुम के बारे सर, में तयम्मुम जब के पढ़ेंगे लिए। तो बता देंगे। तयम्मुम के तयम्मुम के लिए लिए आई थी, तयम्मुम के हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इंशाल्लाह चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, जब मैं छोटा था, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो मेरी अम्मी कहती थी ये फलाना इंसान जो है, ये है ये मतलब दूसरे दूसरे रिलीजन के हैं, मतलब मुख्तलिफ, मतलब मान लो हिंदू है या मसला क्रिश्चियन है, की। कोई भी है, दूसरे लोग हैं, तो तुम इनके कपड़े मत पहना करो, ये कपड़े पहनना तुम्हारे लिए हराम है। तो मैंने सुना था बचपन में ये, कि नहीं इनके कपड़े मत पहना करो। या फिर आ, हमारी अम्मी ये कहती थी कि ये इंसान फला इंसान जो है, मतलब ये दूसरे रिलीजन का है, तो इसके कप में तुम पानी भी मत पियो। ठीक है। तो अब जब फिक पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता लगेगी क्या क्या चीज है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आता हूँ उसमें। तो स्पॉट्स क्लोथ डिसबिलीव काफिरों के या मुश्रिकों के ये एकदम जायज है यूज करना। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उनका कप हो। ठीक है। क्या उस कप के अंदर अगर वो शराब पीते हैं, उसको अगर आपने धो लिया तब भी जायज है कि आप उसके अंदर पानी पी लें। ठीक है। अगर उन्होंने पॉट जी के अंदर सर। कोई ऐसी चीज हराम चीज बनाई है, ठीक है, कोई हराम चीज बनाई है और जो हम नहीं खा सकते, लेकिन अगर उसको आपने धो लिया वो साफ हो गई, आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? जी सर। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जी, आवाज चली गई आपकी। सर जैसे ये आजकल मोमोज खा रहे हैं लोग सर, जिसमें से हम्म हम भी एक हैं, मतलब मैं हम्म एक उसमें से एक हूँ। हम्म तो सर अब बाहर मोमोज खाते हैं वो भाई तो सब है। झट मतलब वो हलाल नहीं है सर। हम्म ठीक है। हाँ? अब वो स्टीम सर जो हम्म है वो नीचे मान लो उसने हम्म नॉनवेज मतलब मोमोज पकाए, अब वो झटके का है, वो हलाल है वो, इसका हम्म हमें नहीं पता, लेकिन हम्म ज्यादातर वो झटका यूज करते हैं। अब वो जो हम्म चिकन वाले हैं वो तो उसने नीचे रखे हैं, और ऊपर ऊपर जो रखे हैं ट्रे में, वो तीसरी वाली में वो रखे हैं वेज। अब सर हम्म भाप तो उसकी उस पे वेज पे भी टच कर रही है, तो ओहो। इस सिचुएशन में क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू बहुत मी दैट इज नॉट बहुत सही भाई, परमिसिबल। बहुत सही मसला पकड़ा है आपने। हम्म। देखो अभी ना ये, देखो अभी है तो मामला ये नमाज का, हम हम्म। फूड के बारे में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फूड के बारे में जब आएगा तो इंशाल्लाह फिर जी उसके अंदर ना मैं मसला आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैकडोनल्ड्स के अंदर आप जाते हो ना, मैकडोनल्ड्स में आप उनसे पूछते हो, सर KFC। तो जो मशीन जी कट जो होता है, मशीन कट जो होता है, वो मशीन कट जी हलाल जी होता है सर। हराम होता है, तो वो भी चीज उसके अंदर आएगी इंशाल्लाह। तो बट मतलब सर। ऐसे अगर फिर, ज़बीहा। हाँ, आउट ऑफ द वे अगर फिर हम क्वेश्चन ले लेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, आप उसको ना, जी आप मैं आपको बताता हूँ, आप islamqa.info, ठीक है, इस्लाम क्यूए डॉट, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन islamqa.info है, वो ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप उसके अंदर अपना आंसर सर्च कर ओके। लें। और इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक पे आएंगे ना आगे, तो जी इंशाल्लाह, वैसे भाप भाप होने से, भाप अगर, मैं आपको फिर भी मसला थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर किसी इंसान ने, हाँ चलो आप ठीक है, थोड़ी देर वो भूखे लोग रहिए। यूज करते हैं, जी हाँ मैं आपको बता देता हूँ, वो हम फूड में से पढ़ेंगे, मैं फिर भी बताता हूँ। अगर किसी इंसान ने कोई कुकिंग कर रहा है और उसने, जैसे होता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो उसके अंदर वो अल्कोहल जो होता है ना, थोड़ा सा छिड़क देते हैं ऐसे ही, उसको पका रहे होते हैं, जी अल्कोहल भी डाल देते हैं। ठीक है। तो जब उसने जी अल्कोहल डाला, तो लेकिन वो भाप के साथ वो अल्कोहल जो है ऊपर उड़ गया। समझ गए आप? अब हाँ आप बोलोगे समझ ना गया भाई सर। क्या बात कर रहे हो, तो भाप के साथ अल्कोहल ऊपर उड़ गया। तो वो चीज भी जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आई, तो उन्होंने बोला ये हलाल है, इसको पी लो, ले लो आप। क्यों? क्योंकि जब उसने जो वो चीज डाली, नजासत, जो जो हमारे लिए हराम थी, वो जब उसने पकाया तो वो उड़ गई भाप बन के, वो नहीं रह गई। तो जब इतनी बड़ी बात है, अपने उसके अंदर वो डाला और वो उड़ गई, तो अब तो मोमोज का जो वो है वो तो हलाल ही है सही फिर। कहा है सर।
ठीक है ना? सर जी एक सर, बात इस आपके उड़ने अल्हम्दुलिल्लाह वाली सर, बात समझ से गए। एक बात सर, एक उड़ने वाली बात से एक बात ये आ रही है कि जो लोग ये डिओड्रेंट डालते हैं ना, उसमें भी तो अल्कोहल होता है, उसमें भी क्या चीज होती है? फिर आप ना आप नमाज दूसरे और टॉपिक पे पहुंच उसमें गए आप। ठीक है, टॉपिक नहीं, उसके मैं ऊपर चेंज हो रहा है, उड़ने चेंज वाली हो रहा है सर। उड़ने वाली बात बता रही हूँ, उड़ने वाली बात जो अभी है ना, जी कि नमाज नहीं पढ़ सकते उससे, लेकिन वो उसमें डालने के बाद अगर आप दूध में नहीं डाल नहीं, दोगे नमाज पढ़ या कुछ सकते हैं। देर तक रखो तो उससे फिर वो नमाज पढ़ नासिर भाई सकते हैं। बता देंगे कि नमाज पढ़ सकते बहुत हैं सारे आप। लोगों के स्पीकर हाँ, खुले वो हुए क्योंकि हैं। उन्होंने पढ़ रखा है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, सर, अभी मुझे आप वो नमाज बता दीजिए, वो इस्लाम देखो, मैं चूहे आपको वाला उसका अगर आप भी, लिख हाँ, डाल दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ वो लिंक उसका, डाल लेकिन उसके दीजिएगा। बाद फिर आप इसी इसी अभी जो है ना, आप मतलब इसके खाने के मसाइल नमाज में का ही, रहिएगा फिलहाल। हाँ, इसी के उसमें रहिए, वरना फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। वी कैन प्रे इन दैट सिस्टर, वी कैन प्रे, यस। अगर आपने डिओड्रेंट डाला है, डिओड्रेंट में अल्कोहल है, अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल लगाना हराम नहीं है, आप यूज अवॉइड कर सकते हैं करना उसको। नहीं है। ये आप असल में फिक को नहीं समझ पा रहे हैं, और शरा और फिक को दोनों को मिला रहे हैं। ये बड़ा जी मसला होता है जी कि बात ये है कि आप इसके शरई हिसाब से चलिएगा। हराम है सिर्फ अल्कोहल को पीना, हाथ लगाना, छूना, कपड़ों पे गिरने के बाद भी आप नमाज पढ़ सकते हैं जब बदबू आ रही है उसमें। अब लेकिन हमने उसको ज्यादा टिपिकली बना दिया। देखो, मैं अगर आपको इत्तेफाक एग्जांपल से देता हूँ। शराब हाँ गिर भी हाँ, मैं गई, सुनो। हम्म, तो वो आप नमाज पढ़ सकते हो जब भी। मजबूरी है तो क्या कर, आप थोड़ी है क्या, पढ़ ठीक है, सकते हैं आप इसमें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी ऐसा कोई भी चीज हो ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप किस बिना के ऊपर कह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक वी शुड, यस, माशाल्लाह, ठीक है। मैं ये बताता हूँ, जब जब शराब हराम हुई, ठीक है, तो फिर मदीना की गलियों में शराब बहा दी गई, ये सबको पता है, हदीस है ना? जी सर। हाँ, जी तो जी सर। सर। मदीने की गलियों में शराब बहा दी गई। तो उस वक्त में कोई भी सबूत ऐसा नहीं है, मोहम्मद ने बोला जरा बच बच के चलना, किसी के पैर वैर में वो लग गई तो फिर हाँ, नमाज नहीं होगी। कोई हदीस हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो चीज के बारे में चीज नहीं आई है, तो वो चीज ऑलरेडी, बाकी वो चीज हराम है जिसके बारे में स्पेसिफिकली आ गया है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हलाल है, समझ गए? जो चीज हराम है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें हलाल है। ये जी चीज सर। हमेशा याद रखना, ये फिक्का एक बहुत बड़ा जी। अहम मतलब अहम जो प्रिंसिपल है यही है। जो चीज हराम है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें हलाल है। हर चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जो चीज हराम है वो स्पेसिफिक बता दी गई है। ठीक है ना? जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा, चलो हम आगे आते हैं इंशाल्लाह। तो डिसबिलीवर के चीजें हमने जो भी करी हैं वो सब हलाल है। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल मेड ऑफ लेदर, मेटल, प्लास्टिक, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हलाल है। बर्तन, कुछ बर्तन जो है हराम है। तो ये बताया था आपको, कोई भी बर्तन जो गोल्ड एंड सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है, पूरा गोल्ड हम्म। एंड सिल्वर से है, वो आदमी औरत दोनों के लिए उसमें खाना खाना पीना हराम। हराम है। हमारे पास हदीस है। ठीक है, मोहम्मद ने बोला ठीक है। इन मतलब सोने के बर्तनों में और चांदी के बर्तनों में चांदी के मत बर्तन। खाओ। जो भी खा रहा है वो अपने पेट में क्या कर रहा है, ये मतलब ये जन्नम दे की बिलोंग आग टू पर दिस दिस वर्ल्ड एंड टू द, और ये, आग हाँ, आग डाल रहा है सर, वो आग। ये हाँ, ठीक है है। ना? हाँ। तो ये चीज हराम आग है। भर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर अलाउड फॉर वुमेन टू यूज, वुमेन यूज कर सकती हैं गोल्ड एंड सिल्वर अपने हस्बैंड के लिए, बस अपने हस्बैंड के लिए। और सिल्वर आदमी यूज कर सकते हैं, मोस्टली सिल्वर रिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्वेलरी आदमी सोने की यूज नहीं कर सकता, वो हराम है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास वेसल है, ठीक है, उसके अंदर जो है 80% तो सिल्वर है, नहीं, 80% तो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज अलग है, और 20% जो है उसके अंदर गोल्ड है, या 10% गोल्ड है, बाकी सब सिल्वर है। तो उसके अंदर क्या कहेंगे, उसके हलाल है हराम है? वो हराम। हम्म, जी सर। सर चांदी हराम है, चैन उसमें गोल्ड पहनना आ गया जायज ना है मर्द सर। पे, यस जी। सर उसमें गोल्ड आ गया ना 20% भी, तो भी वो हम्म हराम ही होगा ना। सर मुश्तबा हम्म, चीज हो गई वो, तो उससे मतलब इज्तनाब करना ही बेहतर है, दूर रहें तो बेहतर है। बाकी ज्यादा तो हिस्सा नहीं है खैर, उसका तो जायज है, हाँ, ज्यादा मतलब सा नहीं तो जायज जायज है। ठीक है, पहन सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि क्योंकि उसमें आ गई है वो दूर रहे चीज उससे। जो हराम है, जो अभी आपने प्रिंसिपल बताया था कि जो अगर भी इफ देयर हराम इज अ चीज आ लिटिल जाएगी गोल्ड, तो उसके थोड़ा सा अलावा बाकी सब। 10% गोल्ड है उसके अंदर, बाकी सब ठीक है, तो फिर हलाल है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं, सर। आप पी सकते हो उसके अंदर से। ठीक है, और अगर वो
टूट गया और अगर आपने उसका टांका सिल्वर से गोल्ड से लगा दिया तो भी वो हलाल है, उसमें कोई फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, इतना इतना काफी है समझने के लिए हमें। ठीक है, अच्छा, जी जो सर। खाले जो होती हैं खाले, ठीक है, क्या खालों को यूज करना हलाल है हराम है? सर हलाल है। हलाल है सर। हलाल जानवर की खालें खाल यूज तो करना, हलाल है। हलाल जानवर जी की सर। खाली सुअर हमारे की सामने खाल यूज करना नहीं सर, सर नहीं वो है तो ना? पूरा ही नजीस है वो तो। जायज नहीं, जायज नहीं है। देखो आप, जायज नहीं हराम है, है सर वो पक्का तो पूरा ही। पक्का। जी लाहमुल सर। खिंजीर हराम है, लाहमुल खिंजीर हराम है। अगर कुछ उलेमा की राय ये है, वो कहते हैं जब टैनिंग होती है किसी भी एक जानवर है, उस जानवर की उसकी खाल की जो टैनिंग होती है, मतलब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हराम है, क्योंकि जानवर हराम है तो उसकी खाल यूज करना भी हराम है। लेकिन जो सर टैनिंग वही होती है, टैनिंग के बाद उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो उस केस में कुछ लोग चेंज हो कहते हैं जाती है। कि हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अल्लाह आलम। सर आप मुश्तबा अपना चीज हो देख गई लेना। वही। हाँ, तो थोड़ा है, लेकिन अपने कोई हिसाब भी से। चीज आपने, अच्छा, आ, भेड़ जिंदा था, आपने जिंदा भेड़ की वो जो पीछे टेल जो होती है, पूंछ काटी हम्म। और उसको बना के खा लिया, हलाल है हराम है? सर ये तो हराम है। हराम है, ठीक है, ये हराम है, आप नहीं खा सकते। सर ये जिंदा लोग खाते जानवर तो है ही ना हराम वो। है। जिंदा, तो जिंदा जानवर का कोई भी हिस्सा, मरे हुए जानवर जो है, जो उसको ज़िबा किया जाएगा उसके बाद उसका फ्लेश खाना हलाल है। और अगर जिंदा जानवर है और जिंदा जानवर का आप कोई भी चीज आप खा सकते हैं, सिवाय मुश्क के, मछली। सिवाय सर मुश्क के, मछली है। सिवाय मुस मुश्क, जो मुश्क आप, मछली भी तो भाई सर जिंदा मुस थोड़ी खाओगे, आप मरने के बाद ही खाओगे ना। मुश्क जो होती है ना, हिरन में से निकाली जाती है ओ जब वो जिंदा म्यूट होता है, कराना तो सर। मुश्क आप सॉरी यूज कर सॉरी सर ये सर सकते हैं। मैं कौन बोल श्योर रहा है सर, समझ। समझ में नहीं आ रहा, किसी का स्पीकर खुला हुआ है बस। हाँ सर म्यूट कराना सर। जी, मोहम्मद सर ये फैज किसकी भाई आवाज आ म्यूट रही कर है? लें अपना आपको बस। ये शोर क्या समझ रहा है? जी म्यूट कर लिया। ठीक है। ठीक। मुश्क के सिवाय बाकी सारे, मुश्क आप यूज कर सकते हैं, और जिंदा जानवर में से निकलती हिरन में से, वो तो हलाल है, बाकी लेकिन और सर चीजें वो जो तो हैं उसका वो एक तरीके से जायज। एक्सट्रैक्शन है ना, मतलब उसकी हाँ, खुद तो का आप, पार्ट नहीं है ना, वो तो एक तरीके से एक्सट्रैक्शन हो गया उसका। तो वो तो इसलिए शायद हलाल जो है। भी कह रहे हैं वो हलाल है, क्योंकि जैसे एक वो तरीके हमें से बस। दूध हो गया, हम्म हम्म हम्म, ठीक है, जिंदा जानवर में से दूध आ रहा है, तो वो एक तरीके से ठीक है, उसी के जैसा, मतलब प्रयास करूं तो मैं वैसे ही एक तरीके से है हम्म, मुश्क। ठीक है। है ना किसी सर? नॉन मुस्लिम ने ठीक एक है सर। एक वेसल के अंदर शराब पी, तो उस वेसल के अंदर पानी पीना हलाल है हराम है? सर सर हलाल है। सर अभी उसको आपने दो दो बताया दिन के। कि के लिए आपने रखना, बताया दो कि दिन उसको के अगर हम बाद धोए आप एंटी खंगाल अनलेस लें दैट इज तो उसके नॉट बाद बीन फिर पेड। हम पी सकते हैं। हाँ, ठीक है, अगर हलाल तो हलाल हो जाएगा आपके लिए, अगर शराब पिए उसको अच्छे से धो लें, धोने के बाद वो हलाल हो जाएगा। ठीक है। जी जी। कोई भी नॉन मुस्लिम जी आपको सर। गिफ्ट दे, कुछ चीज दे, कोई भी चीज देता है पहनने के लिए, तो पहनने के लिए जो हमारे लिए हलाल है तो वो भी हलाल होगी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, सर हलाल, सर माशाल्लाह सिर्फ माशाल्लाह। डॉग का, सर सिर्फ हम्म, डॉग जो चाटता है, सर उसको 7 मरतबा धोने का हुक्म है ना सर? हाँ, हाँ 7 मरतबा कुत्ते को बस, और कुत्ते जो उसको चाटता है। पहली और आखिरी मर्तबा मिट्टी से धोने का हुक्म है वो हाँ, बर्तन 2 बार को। साबुन से। सर ये अब मिट्टी नहीं सोएंगे आप, उसकी जगह साबुन यूज करेंगे। अच्छा। ठीक है। सर ये बात पहली बार क्या है सर, थोड़ा सा बता दें सर, क्या पहली बार सुन रहा हूँ सर ये वाली बात। कुत्ता अगर अगर देखो, कुत्ते के बाकी सारी चीज के लिए राल जो एक लग बार है, जाए ना कुत्ता उसकी, अगर राल से चाट ले तो 7 टाइम्स है। अच्छा ठीक है। उसकी राल अच्छा मुस्तकिल अच्छा अच्छा बहती है, इस अच्छा वजह से वो उसमें चीज जो बहुत है ना जर्म्स अच्छे होते से करी जाती है। कम से कम 7 मरतबा धोया जाता है उस बर्तन को। अच्छा 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 कंटिन्यूटी की वजह से उसकी। अच्छा। हैं। चले जज़ाकल्लाह खैर सर, पता अब नहीं थी मैं वाली बहुत बात। अहम मसला बताऊंगा, उसके बाद मैं ना खत्म कर दूंगा इसको, और आपको एक शायद टास्क दे के छोड़ दूंगा। ठीक है। इंशाल्लाह सर। अब इंसान बगैर वुजू के कुरान को हाथ लगा सकता है, पढ़ सकता है? यस या नो? पढ़ सकते हैं लेकिन हाथ जी नहीं सर लगा लगा नहीं सकते हैं सर हाथ। हाथ नहीं लगा सकते, पढ़ सकते हैं। सर पढ़ भी कैसे सकते सर? सर वक्फा बहुत वक्फा सारे से लोग पढ़ कहते हैं कि सकते जो हैं। जिलदान में होता है, जिलदान में जैसे घर की लेडीजों के कवर जो होता है, कहते हैं कि कवर समेत छू सकते हैं। हम्म तो बहुत कहते हैं कि कवर साथ साथ भी नहीं छुओ, क्योंकि हाथ में तो पकड़ ही रहे हैं ना उसे।
बाकी बिना हम्म बिना वजू के पढ़ तो सकते ही हैं, चाहे ऑन स्क्रीन हो या हमारी मोबाइल की सर स्क्रीन पे हो। हम्म मुसहफ को हाथ नहीं लगा सकते और बगैर वजू के। लेकिन बाकी जो मोबाइल डायरेक्ट वगैरह उसका पे पढ़ रिटर्न, सकते हैं। हाँ जो रिटर्न सर टेक्स्ट है ना, वही मतलब डायरेक्टली उसको। पिक्सल होते हैं मोबाइल में, पिक्सल होते हैं, इस वही वजह तौर से से इसके पढ़ लिए सकते हैं ना सर, वाई है। ऐसे कुरान की आयत के तरीके से नहीं पढ़ सकते ना सर। चलो और या हाँ ठीक है। किसी को अकॉर्डिंग टू दस, किसी की ये किताब के बीमारी होती मुताबिक है, शेख उसका सालेह वजू फजानी कायम किताब। ना रहे। अच्छा अच्छा, शेख जी सर। सालेह फजान मैं आपको बताया तो जिनकी किताब लिखी है, मैं वही किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई किताब इसके मुख्तलिफ जाती है तो आपकी अपनी राय है, आप उसको ले सकते हैं। शेख सालेह फजान शेख बिन बाज के स्टूडेंट्स में से, शेख बिन उसैमीन शेख बिन बाज के स्टूडेंट्स में से, उनकी जो किताब है द बुक ऑफ इस्लामी जुरिस्प्रूडेंस, जो 2 वॉल्यूम्स में आती है, हम वो किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी राय अलग हो सकती है इससे। अगर आपको कुछ और बेहतर मिलता है तो फिर आप उसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी किताब को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इस किताब को पढ़ा रहा हूँ तो इस किताब के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, दो दो इम्प्योरिटीज होती है। जी सर एक समझ गए। इम्प्योरिटी जो है, हम नजिस है, लेकिन मैं वुजू करूंगा, मैं मतलब तो मैं पाक हो जाऊंगा और मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, वुजू के बिना, ठीक है। अच्छा, एक मेजर, मैं जनाबत की हालत में हूँ, कुछ और हालत में हूँ जिसमें गुस्ल वाजिब है, तो मैं गुस्ल करूंगा तभी मैं नमाज पढ़ूंगा या कुरान पढ़ूंगा। तो 2 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। टचिंग द ग्लोरियस कुरान, बस मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। कुरान इज ओनली टू बी टच बाय ओनली दोज हु आर प्योर, ये आयत है ना। कुरान जी वही सर। लोग टच करेंगे कि जो जो लोग ताहिर होते हैं। कुछ उलेमा जो कहते ताहिर हैं है। तफसीर के अंदर ये फरिश्तों के लिए है, मतलब हमारे लिए नहीं है। हालांकि अब उसमें भी थोड़े इख्तिलाफी मसाइल है, लेकिन जो बुक के अंदर है मैं आपको बताता हूँ। पर्सन हु डोंट हैव वुजू और गुसल एंड वांट टू मूव द कुरान, दे कैन यूज अ टॉवल और ग्लव्स। ठीक है, कुरान को हटाना एक जगह से, वुजू नहीं है, गुसल नहीं है, तब भी आप उसको टॉवल के जरिए से या किसी भी जरिए से आप उसको हटा सकते हो। नन टच इट एक्सेप्ट द प्यूरिफाइड, अल वाकिया कुरान के अंदर आता है। तो इसका मतलब उलेमा बताते हैं, जो वाकिया के अंदर जो आता है, जिसकी बिना के ऊपर ये कहते हैं कि आप वुजू अगर आपका नहीं है तो आप कुरान को हाथ सकते हैं, यही एक आयत है कुरान के अंदर। तो उलेमा ये कहते हैं कुरान का मतलब होता है प्योर कुरान। कुरान मतलब जिसके अंदर ना कोई तफसीर है ना कोई ट्रांसलेशन है। ठीक है। अगर किसी भी कुरान के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन या फिर तफसीर उसके कुरान के वर्ड से ज्यादा हो जाती है तो फिर वो कुरान नहीं होता। तो उसको तो आप टच भी कर सकते हो बगैर वुजू के। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तफसीर है, ट्रांसलेशन है, बहुत सी चीजें हैं जो इंसानों की तरफ से इंसानों ने लिखी है, और मेजोरिटी जो है उसके अंदर कुरान नहीं रहा, तो उसको आप नॉर्मल बुक की तरह ही ट्रीट करोगे। ठीक है, तफसीर सादी पढ़ रहे हैं आप, तस्वीर को इसमें कुरान की आयतें हैं, तो उलेमा कहते हैं कि ये कुरान नहीं होता। डोंट नीड वुडू टू रीड कुरान। ठीक है। कुरान पढ़ने के लिए शेख अल फजान फतवा देते हैं कि आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वुजू कर लेते हैं तो मुस्तहब है। समझ गए। ठीक है। ऑफरिंग प्रेयर नॉट अलाउड टू परफॉर्म सला विदाउट वुजू, आप ये नहीं कहोगे कि नवेद भाई ने ऐसे बोला था। ठीक है, मैंने और नहीं इनके बोला ये। फतावा तो दुरुस्त है, बिन बाज की भी और शेख फौजान की भी, इनके आप ये तमाम नहीं बोल फतावा जो सकते है। कि मैंने फिक की क्लास में ऐसे बोला था, क्योंकि भाई मैं तो इस काबिल नहीं हूं, ना मैं फतवा दे सर सकता हूँ, मैं इख्तिलाफी आपको खाली मसला बुक है। पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने जी सर। इसकी आप बुक में जब जाएंगे तो बुक के अंदर इन्होंने सारी दलीलें दी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त में कुरान पढ़ा है। और तो ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, और हदीस का भी हवाला दिया उन्होंने। ठीक है, कि मैं आपको बताता हूँ कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, बुखारी मुस्लिम के अंदर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिमेंबर अल्लाह ऑलवेज, वो अल्लाह को हमेशा याद करते थे, यानी कि उनका मकसद था कि कुरान पढ़ते थे व्हाइल ही वाज इन वुदू, जब वो वुजू में होते थे और जब वो वुजू में नहीं होते थे। ठीक है। इसके बाद तो खैर मस्जिद में जाने का मसाइल आ रहा है, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो इनके लिहाज से तो ये है कि अगर आप बगैर वुजू के कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन वुजू कर लें तो मुस्तहब है। ठीक है। और उसका तो खैर, और अगर तफसीर है, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप वो जनाबत की हालत में भी है, जिस केस के अंदर आप कुरान हाथ में ला सकते हैं, लेकिन आप वो वाली किताब जो है वो कुरान नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसलेशन बाकी चीजें शामिल हो गई हैं, हालांकि कुरान की आयतें भी हैं, तो वो फिर नॉर्मल बुक की तरह उसे ट्रीट करेंगे, तो वो आप जनाबत की हालत में भी है, किसी भी हालत में है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ये चीजें क्लियर है। जी सर बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लगा गया हाँ। फोन।
क्या कह रहे हैं नासिर भाई? हाँ ठीक है ना। चलिए, आपको सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लें मुझसे, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। चलो। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जबानी भी याद होगा, तो बगैर वजू जबानी भी के याद तो था। जी, हाँ तो ये भी बगैर हो वजू सकता है, ये के भी आप कह सकते हैं। बाकी तो सर ये आपको जो, इख्तिलाफी मसला है, मतलब उनकी जो दलील है वो थोड़ी सी अलग है। हो सकता है सर सबके देखो समझ में नहीं दलील आया कि तो उन्होंने उनकी, सिर्फ ये वाली। तो आप हम ना एक, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है, हम ना मानने के लिए तैयार नहीं होते चीजों को, जब हमारे सर जी। उसके बिल्कुल खिलाफ चीजें यही आती बात हैं। है। ठीक है, हाँ ना इनके तो सर, जो हम पक्के हैं ना तो हम वो इख्तिलाफ। मानने के लिए बहुत तैयार सही है। होते हैं, और ना हम उसकी तहकीकात करना चाहते हैं। आपको जी सर। करना इब्ने पड़ेगा। इसमीन के, शेख फौजान के और शेख बिन बाज के, इनके फतावे सब जी सर। बेहतर बेहतर हैं, सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ये नहीं कह सकता कि इनके जी फतावे सर। सारे 100% राइट है, सबके फतावे राइट है, लेकिन उन्होंने सर दलील दी है यहाँ दिल पे। को अब लगता है आपको, ना, हाँ, जी जब और सर। आपको, हम पढ़ते हैं अलग तो दिल अलग को दलील। लगता है। हाँ, तो हम्म। उस केस में अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप फिर बेहतर यही है कि आप वुजू से पढ़ें। लेकिन बहुत सी चीजों में ऐसा होता है कि हो सकता है किसी वक्त में वुजू करना ना हो पाए इंसान का, तो वो फिर उसको बगैर वुजू के भी पढ़ सकता है। तो इसमें हमारे पास फिर आप इस चीज को ले सकते हैं कि पढ़ सकता है। तो और भी कुछ अगर इख्तिलाफ हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को माने, लेकिन मेरा काम है आपको मैंने बता दिया, तो फिर आप इसके बारे में ज्यादा तहकीकात और भी कर सकते हैं। लेकिन तहकीकात आप उनसे ही करेंगे जो, इंशाल्लाह या सर। तो जो बड़े उलेमा होंगे जो मतलब सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, और या तो फिर आप उस बुक का हवाला लेंगे या बुखारी मुस्लिम इसको लेंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप एक ही कम्युनिटी के एक ही इमाम के पास जा रहे हैं तो फिर आपको वही बताएंगे जो फिर उनके पास आया है, सर तो एक उसमें बात उनकी और भी गलती है नहीं ना, है, वो वही बताएंगे जिसके इंशाल्लाह। पास इनकी कमी होगी वो सही जवाब दे ही नहीं पाएगा। हाँ ठीक है ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों के ऊपर जो बहुत सी चीजें थी, नबियों के ऊपर ईसा अलैहि सलाम को इसलिए भेजा गया था कि लोगों ने बहुत सी चीजें अपने ऊपर हराम कर ली थी, तो उनको क्या है, उनको ईज करने का, आसानी पैदा करने के लिए उनको भेजा गया था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उनके बाद भेजा गया, उसके बाद और आसानी कर दी गई। जी तो ये जी जी दीन तो सर, बहुत बेशक। आसान है, चीजें बहुत आसान है। हालांकि मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आप ये जो होता है क्या, जो हैंड वॉश जो होता है, आप हैंड वॉश से हाथ ना धोएं, इसमें अल्कोहल मिला है, तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें भी सुनी है, तो लोगों को बहुत परेशान कर देती हैं फिर। तो इस वजह से फिक्र पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो अब उसमें जी अल्कोहल भी है सर। एक तो आप टाइम उससे पे हाथ तो धो लें, उससे कोई गोश्त की प्रॉब्लम नहीं है। चर्बी भी हराम थी। हाँ एक टाइम पे तो गोश्त की चर्बी भी हराम थी पिछली हाँ हाँ लोगों। हाँ, वही आराम से। ठीक है इंशाल्लाह। चलो सर। ठीक है, सर सुभान अल्लाह कौन व सा? हमदिही, अशहदु ठीक अल्ला है इलाहा सर। इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अशहदु अतूबु अल्ला इलैक। अस्तगफिरुका व अस्सलामु अतूबु अलैकुम व इलैक। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैरन।